एक से बढ़ के एक ऑरेटर हैं। ऐसे नेता है जो ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है, विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं बचता। और ऐसे कई प्रवक्ताओं को हम जानते भी हैं, लेकिन भाजपा में ऐसे भी लोग हैं जिनका नाम हम नहीं जानते, लेकिन उनकी ऑरेटरी स्किल्स जो हैं वो विपक्ष पे भारी पड़ती हैं। ऐसे लोग हैं संसद में। लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा के कई सारे ऐसे सांसद हैं जिन्होंने सरेआम विपक्ष की धज्जियां उड़ाई हैं। तो आज मैं ऐसे ही एक मोदी जी के हीरे की एक वीडियो लेके आया हूँ जिसने कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। जय हिंद। हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा। इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े राहुल गांधी जान दे दिया। वैसा ही करिए जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। वो किसी शायर ने कहा है, तू इधर उधर की न बात कर, तू बता कि कारवा कहाँ लुटा। मैं बताऊंगा इन्हें कारवा कहाँ लुटा है। मेरा भाषण समाप्त होने दीजिए, मैं ठीक से इन्हें एक्सपोज करने वाला हूं। जी प्लीज। माननीय उपसभापति महोदय, अच्छा डिस्कशन आप चलने दें। आप मैं इनकी बातों को सुन रहा था और मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा। माननीय सदस्य सैयद नासिर हुसैन जब इस बारी राज्यसभा में चुने गए, जब ये इनके जीत की घोषणा हुई, मैं उस समय कर्नाटक के बेंगलोर में था। कर्नाटक की विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, उनको पकड़ करके जेल में भेज दिया गया। ये लोग बैठाइए, इन्हें बैठाइए, ये बोल नहीं सकते। बैठ जाओ, बैठो, आपस में बात नहीं, प्लीज प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शन। क्विक रिएक्शन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, कांग्रेसियों का कॉमेडी कभी बंद होता नहीं है। उसी हवाले से आज का वीडियो भी होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो एवरग्रीन जोकर्स रह चुके हैं हमारे एंटरटेनमेंट में। तो चलिए देखते हैं। इस बार तो लगता है बीजेपी वाले ने हाथ मार लिया है कॉमेडी में। चलिए देखते हैं वीडियो कैसा लगा। अगर आप सब लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बता के जाना। धन्यवाद। चलिए वीडियो देखते हैं। आप बैठो, बैठो प्लीज, आपस में बात नहीं, आपस में बात महोदय, आप चेयर को संबोधित करें। हम नहीं, चेयर को संबोधित करें। सभापति महोदय, प्लीज। आज देश के लिए गौरव का दिन है। देश के आम मुसलमान के लिए, देश के गरीब मुसलमान के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए, तलाकशुदा महिला बहनों के लिए, विधवा महिला बहनों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने जा रहा है। पूरी की पूरी इस गरीब समाज, मुस्लिम समाज की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में यह वक्फ अधिनियम क्रांतिकारी परिवर्तन लाने जा रहा है। मैं आभारी हूं माननीय मोदी जी का, जिन्होंने इस महान विधेयक को इस सदन में लाने का काम किया। नाइस। 4.5 कदम नहीं चले और हमको पूछ रहे क्या किए। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। तू है कौन रे? अध्यक्ष सभापति महोदय, हम हिंदू हैं। हम लगातार अपने समाज में परिवर्तन की बात करते हैं। हमने लगातार अपनी समाज की बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष किया है। इतिहास पर गवाह है, हमारे यहाँ सती प्रथा होती थी, हमने सती प्रथा निषेध अधिनियम लाया। हमारे यहाँ बाल विवाह होता था, हमने बाल विवाह निषेध अधिनियम लाए। हमारे यहाँ विधवा विवाह नहीं होते थे, हमने विधवा विवाह अधिनियम लाया। आश्चर्य की बात होती है जब इस समाज की चर्चा होती है, आश्चर्य की बात होती है इन 75 सालों के अंदर एक बार भी मुस्लिम समाज के संशोधन को लेकर, सुधार को लेकर के, एक गरीब मुसलमान की जीवन की बेहतरी को लेकर के एक बार भी किसी प्रकार के सुधार आंदोलन को इस सदन में लाने का काम नहीं किया। आज ये पहली बार है और हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, जिन्होंने इस मुस्लिम समाज के सुधार के ऐतिहासिक विधेयक को लाने का काम किया। ये लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले की बात है अध्यक्ष महोदय। उस समय वो कल्पना लेकर चल रहे थे कि अगर हमने मुस्लिम वक्फ की संपत्तियों का बेहतर उपयोग कर लिया, पारदर्शी उपयोग कर लिया, उनकी आय को बढ़ा दिया, उनके ऊपर जो कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं उन कब्जेदारों को हटा दिया
तो स्वाभाविक रूप से जो अकूत संपत्ति पूरे भारत में मुसलमानों के पास आएगी, हम उसका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों की शिक्षा के लिए, जीवन की बेहतरी के लिए, उनके मुसलमान महिलाएं दर बदर भीख न मांगे, अपनी इज्जत का समझौता न कर सके, कोई बूढ़ी मुस्लिमरा रात को खाली पेट सोने के लिए मजबूर न हो, हम उसके लिए व्यवस्था करके। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है क्या? कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं। उस समय हम थे या नहीं थे, हमारे कुत्ते भी थे या नहीं थे, औरों के कुत्ते हो सकते हैं। हम कुत्तों वाली परंपरा से पले बड़े नहीं हैं। वक्फ अधिनियम की जो ही माननीय गृह मंत्री ने घोषणा किया, पूरे देश में तूफान आ गया। आश्चर्य होता है, वक्फ की घोषणा भी नहीं हुई, कानून सामने भी नहीं आए, विरोध शुरू हो गया। तुम्हारी मस्जिदें कब्जा कर ली जाएंगी, तुम्हारे दरगाह कब्जा कर लिए जाएंगे, तुम्हारे कब्रिस्तान कब्जा कर लिए जाएंगे, तुम्हारे मदरसे कब्जा कर लिए जाएंगे। मैं एक पत्रक लेकर के अध्यक्ष महोदय आया हूँ। केरल और कर्नाटक की एक आतंकवादी संस्था है PFI, माननीय गृह मंत्री को आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने बैन किया है। PFI की एक दूसरी संस्था है SDPI। आज SDPI, मेरे पास पर्चे हैं, मैं गृह मंत्री को सौंपूंगा और आपको भी दूंगा। आज SDPI पूरे देश में, मेरे पास राजस्थान के पर्चे आए हैं जहां SDPI सबसे कमजोर है। पूरे देश में पर्चे बांटे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये वक्फ कानून अगर आ गया तो मस्जिदों पर भाजपा सरकार कब्जा कर लेगी। आखिर क्यों? लेकिन ये लोग भूल गए, नरेंद्र मोदी किसी और मिट्टी के बने। आपके विरोध से वो डरने वाले नहीं थे। आप चाहे जितना भी विरोध करते, वो मजबूती के साथ एक आम गरीब मुसलमान, एक दलित, एक पिछड़ी महिला, एक अनाथ महिला, एक तलाकशुदा महिला, अनाथ बच्चों के साथ खड़े होने वाले थे, और इसीलिए वो मजबूती से विधेयक लेकर के आए। कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तहान वजह से शांति से बोल रहे थे, समय भी काफी लिया था। तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि 2 स्पेशल कमांडर जो रहते हैं उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते। मुझे लगता है कि उस दिन स्पेशल कमांडर जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहाँ ओह माय गॉड। तो PM मोदी के टक्कर में अभी के वक्त में ये मोदी का तो भाषण का कोई, में बहुत सारे ऐसे प्रवक्ता हैं, नेता हैं जो बहुत, और पहलगाम में जो भाजपा का प्रवक्ता पूरा टेररिस्ट के हवाले कुछ विपक्ष की तरह नहीं ऐसा अनहोनी घटना कर दी है, ट्रोल करने लग गए मोदी को। जब आंसर ना हो तो भाजपा को गाली दे दी, सख्त जवाब मिलेगा। देश को भी गाली देना याद रखना, ऐसे कई पाकिस्तानियों अभी कुछ नहीं बोलेगा, वीडियो के जरिए बताया जाएगा आप सब लोग को। 15-20 दिन रुकिए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय